हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है फिजिक्स में, फर्स्ट बुक में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है। इसका नाम है हाइस्टेरेसिस। हाइस्टेरेसिस क्या होता है, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ द लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड हाइस्टेरेसिस। जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो लैग बिहाइंड करता है, किसके पीछे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड के पीछे। मतलब यहाँ पर जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू बढ़ाओगे तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसकी वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं बढ़ती, उसकी वैल्यू कम बढ़ती है। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू कम बढ़ेगी। देखो ये H है, यह है मैग्नेटिक इंडक्शन और यहाँ पर B है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इनका ग्राफ देखेंगे एक बार। जब आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू बढ़ाई तो मैग्नेटिक इंडक्शन कम बढ़ता है। इस तरह से जब हम वैल्यू बढ़ा के चलेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा और एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाके वो बढ़ना बंद हो जाएगा। यहाँ से आगे आप अगर लेके जाओगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड को तो H बढ़ेगा ही नहीं, वो बढ़ना बंद हो जाएगा, तो वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा वहां से। तो आगे अगर आप B की वैल्यू बढ़ाओगे तो H की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। फिर हम इसको रिवर्स में बनाएंगे, तो जब B की वैल्यू हम घटाएंगे तो घटने में भी ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। घटने में भी जब हम इसकी वैल्यू घटाएंगे, B की वैल्यू घटाएंगे तो H की वैल्यू नॉन यूनिफॉर्मली घटेगी, मतलब लैग बिहाइंड करेगी, थोड़ा कम बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह से। तो हमने घटाया तो ये ग्राफ इस तरह से घटते घटते माइनस में ये वैल्यू चली जाएगी। तो इस तरह से ये निगेटिव में चली जाएगी और फिर अगेन हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि निगेटिव में भी ये एक लिमिट तक जाने के बाद फिर ये घटनी बंद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जाके रुक जाएगी। अब आप H की वैल्यू कितनी घटा लो, B की कितनी घटा लो, ये आगे ग्राफ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, घटनी बंद हो जाएगी ये। तो आगे फिर हम क्या करेंगे, B की वैल्यू इंक्रीज करेंगे और H की वैल्यू भी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कम वैल्यू में, और यहाँ पे आके रुक जाएगी। ठीक है, तो ग्राफ देखो किस तरह से जा रहा है। ये नॉन यूनिफॉर्मली ग्राफ जा रहा है। B को ज़्यादा बढ़ा रहे हो, H को, H कम बढ़ रहा है, B को ज़्यादा घटा रहे हो, H कम घट रहा है। इन पॉइंट को नाम दे देते हैं A, ये B नाम दे दो, C, ये D, ये E और ये F नाम दे दो। देखिए एक एक पॉइंट को आराम से समझते हैं। इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होती है? द मैग्नेटिक इंडक्शन लेफ्ट बिहाइंड इन द सैंपल आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। तो जो सैंपल है, जो आपने यहाँ पर मेटल लिया है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है, आयरन ले सकते हो, निकिल ले सकते हो, कोबाल्ट ले सकते हो, तो उसके अंदर का हम फिनोमिना पढ़ रहे हैं इसमें कि कैसे वर्क करता है ये सब। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल आयरन ले लो, इसमें तो आयरन में जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है और मैग्नेटिक इंडक्शन है वो कैसे वर्क करता है। तो सैंपल में देखो क्या बच गया है, लेफ्ट बिहाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर सैंपल में बच गया है। आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव कर दिया, मतलब B को आपने हटा दिया। अब आपने उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड देना बंद कर दिया आयरन को, लेकिन आयरन में अभी भी मैग्नेटिक इंडक्शन पाया गया है। लेफ्ट बिहाइंड मतलब अंदर बच गया है मैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसको बोलते हैं हम रिटेंटिविटी। ठीक है, तो रिटेंटिविटी क्या है यहाँ पर? OB, O से लेके B वाला जो पार्ट है ये रिटेंटिविटी है, क्योंकि इस वाली एक्सिस पे क्या रहेगा, ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है ये यहाँ पर 0 है, बट ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है कोर्सिविटी। कोर्सिविटी क्या होता है? द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H रिक्वायर्ड फॉर द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ ए सैंपल टू बिकम 0 इज कॉल्ड कोर्सिविटी।
रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड की क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H। ठीक है, तो रिवर्स में तो जो वैल्यू किसकी है इस बार, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी B की वैल्यू है, और जो सैंपल है वो 0 हो गया, उसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो H वो 0 हो गया, तो उसकी वैल्यू देखेंगे वो क्या कहलाएगी, कोर्सिविटी। तो इस बार क्या हुआ कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो बचा रह गया, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया 0, तो उसे कोर्सिविटी बोलते हैं। जैसे ये O से लेके C तक, रिवर्स में कह रहा था तो O से C क्या है, कोर्सिविटी। ठीक है, रिवर्स में। तो बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैचुरेशन पॉइंट। देखो दो जगह मैंने सैचुरेशन लिखा, यहां पे और यहां पर। एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं पहले। द हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट इन द ग्राफ ऑफ हाइस्टेरेसिस वेयर इट्स वैल्यू कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। पॉइंट ए एंड डी आर सैचुरेशन पॉइंट। तो वो हाईएस्ट पॉइंट ए और वो लोवेस्ट पॉइंट डी, ये क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है, जिनके बाद की वैल्यू ना तो बढ़ाई जा सकती और ना घटाई जा सकती। ए से ऊपर आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि उसकी लिमिट इतनी ही है, और डी से नीचे आप घटा नहीं सकते क्योंकि इसकी लिमिट इतनी ही है। तो ये सैचुरेशन पॉइंट है। तो ए एंड डी क्या है, सैचुरेशन पॉइंट। देखिए इससे अगला टॉपिक है हमारा परमानेंट मैग्नेट्स। सब्सटेंसेस विच रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमने पढ़े थे आयरन, निकिल, कोबाल्ट। तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो परमानेंट मैग्नेट्स में लंबे समय तक ये रिटेन करते हैं अपने अंदर, लंबे समय तक इनमें वो प्रॉपर्टी पाई जाती है। किनमें, परमानेंट मैग्नेट्स में। देखिए नाम भी परमानेंट इसीलिए दिया है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक मैग्नेट के रूप में काम करती है। These magnets have high retentivity, high coercivity, high permeability। तीनों चीजें हाई होती हैं, चाहे वो रिटेंटिविटी हो, चाहे कोर्सिविटी हो, चाहे परमेबिलिटी हो, तीनों चीजें हाई रहती हैं परमानेंट मैग्नेट्स में। देखिए परमानेंट मैग्नेट है, एक पोल नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। ठीक है, दो पोल है